वो ट्रेड फॉरेक्स, फॉरेक्स के अंदर कौन कौन लोग ट्रेड करते हैं? लाइक फॉरेक्स में दुनिया ट्रेड करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, यानी कि बड़े बड़े वो ट्रेडिंग हाउस। जैसे हम लोग अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, तो पर्टिकुलरली हम किसी कंपनी को पैसा देते हैं, तो वो लोग कहाँ से कमा के हमको पैसा देते हैं, है ना। सो ऐसी कंपनीज जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं, और फंड मैनेजर होते हैं, बैंक पार्टिसिपेट करते हैं। बैंक आपसे इंटरेस्ट पे पैसा जो है वो आपको एक इंटरेस्ट पे करते हैं जब आप सेविंग में अपना पैसा रखता है। तो बैंक कैसे वो आपको पैसा दे पा रहा है, तो बैंक भी सेम मॉडल पे काम करता है। ठीक है। सो रिटेलर होता है हम जैसे लोग, ठीक है, जो आते हैं मार्केट के अंदर पैसा बनाने के लिए कि हमको थोड़ा जितना बैंक दे रहा है बैंक से थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग गेन कर सकें। सो व्हेन कैन यू ट्रेड फॉरेक्स? अब दूसरा रीज़न बता रहा हूँ क्यों ये बाज़ार। पहला रीज़न बताया मैंने, मैनिपुलेशन बड़ा कम होता है। दूसरा कि व्हेन लाइक अब प्रॉब्लम क्या है दूसरे मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, कि वहाँ पे जो टाइमिंग है ट्रेडिंग का, वो टाइमिंग वो है जब आप कहीं व्यस्त रहते हैं अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस के साथ, आपका कोई भी एक्स वाई जेड किसी भी तरीके का काम है। क्योंकि मार्केट ओपन होती है 9:15 से लेके 3:30 तक। अब आप उस टाइमिंग पे अपने ऑफिस में हैं, तो किस किस माइंड सेट के साथ आप ट्रेड कर पाएंगे, किस माइंडसेट के साथ आप पैसा बना पाएंगे? सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। बट ये बाज़ार जो है 24 घंटे का बाज़ार है। ठीक है। ये मार्केट अगर मैं आपको अभी भी दिखाऊं, देखो रात के 11:15 बज रहे हैं और अभी भी मार्केट जो है वो ओपन है। ठीक है। सो यू कैन ट्रेड नाउ ऑल्सो। ठीक है। आप किसी भी टाइम मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। और मज़े की बात सबसे ज़्यादा क्या है फॉर वी इंडियंस, कि मार्केट के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी आती है वो शाम के समय ही आती है, तकरीबन 6 बजे के बाद। ठीक है। तो आप इजीली अपना ऑफिस से आके इजीली जितना एक ट्रेडर पूरे दिन के अंदर ट्रेड करता है, सेम उसी तरीके से आप लोग भी सिर्फ इवनिंग में घंटा 2 घंटा अपना टाइम देके जितना सा टारगेट हमको अचीव करना होता है पूरे दिन भर में, उतना सा आप कर पाएंगे। ओके। सो मार्केट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जोन के अंदर ओपन होती है 24 आवर्स में। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, सिडनी। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जोन्स हैं, और इन डिफरेंट डिफरेंट जोन्स का डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स है। जैसे लंदन ओपन, लंदन क्लोज, न्यूयॉर्क, एशियन सेशन। तो ये 4 सेशन है। अब इन 4 सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि चारों सेशन में अलग अलग तरह की वोलेटिलिटी होती है। ठीक है। वोलेटिलिटी होती है मार्केट का, ऊपर और नीचे जाने का स्पीड जो है वो अलग अलग होता है अलग अलग सेशन के अंदर। अब आपको टाइमिंग याद करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आधुनिकता है। तो मैं आपको बता दूंगा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर कि हम देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसलिए हम लोग अपने चार्ट पे ही ड्रॉ कर पाएंगे कि कौन सा सेशन जो है वो अभी चल रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एशियन सेशन है, ये लंदन ओपन है, ये न्यूयॉर्क है, ये दिस इज़ द लंदन क्लोज। सो ईजिली हम लोग इसको ट्रैक कर पाएंगे, देख पाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, हमको समझना है कि अब हमने ये तो समझ लिया कि बाय एट लो सेल एट हाई। अब बात ये है कि यार खरीदेंगे कहाँ से? अब हम खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, कैसे कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को हमको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आइए हम लोग यहीं पे चलते हैं अपने वाइट बोर्ड के ऊपर, और अपन इसको रिमूव कर लेते हैं, देन विल स्टार्ट। ओके। देखिए अब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। सपोज कीजिए आप सब्जी खरीदना चाहते हैं। ठीक है। सब्जी खरीदने के लिए आप कहाँ जाएंगे? सब्जी खरीदने के लिए आप जाएंगे मंडी में। ठीक है। सो दिस इज द सब्जी मंडी। ठीक है। अब सब्जी मंडी का काम क्या है? बेसिकली सब्जी मंडी का काम है आपको किसी सेलर से मिलवाना, बायर को सेलर से, सेलर को बायर से। क्यों? वहाँ पे कोई सब्जी की रेडी लगा के खड़ा है, ठीक है, वो सेलर है, और आप एज अ बायर गए हैं, आप सब्जी खरीदना चाहते हैं। ठीक है।
तो इस तरीके से आप सब्जी खरीद पाएंगे। अब ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन ये है कि आप प्याज खरीदना चाहते हैं, प्याज का प्राइस है 50 रुपये प्रति किलो, ठीक है। सेलर कह रहा है भाई मैं 50 रुपये 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से प्याज बेचूंगा। अब आपको प्राइस समझ में आएगा तो आप क्या करेंगे? आप पैसे दे देंगे और प्याज घर लेके आ जाएंगे। सिमिलरली इस मार्केट में होता है। आप लेट्स से कि यहाँ पे इसी मार्केट में अब ये सारे काम डिजिटल हो रहे हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा इंसान है जो 100 रुपये के हिसाब से अपने 100 शेयर बेचना चाहता है, 100 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से अपने 100 शेयर बेचना चाहता है, और वहीं पे कोई बायर है जो उसको खरीदना चाहता है, ठीक है। अब जब दोनों का यहाँ पे भी सिमिलर होता है जो ऑर्डर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होते हैं। कोई अपना शेयर 99 रुपीज़ में बेच रहा है, कोई शेयर 100 रुपीज़ में बेचना चाह रहा है। तो इस तरीके से प्राइस यहाँ पे अप एंड डाउन चलता रहता है। तो जिसका प्राइस मैच करता है वो खरीद लेता है, जिसका प्राइस मैच करता है वो बेच पाता है। सो दिस इज़ हाउ ट्रांजैक्शन हैपन। अब ये प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है? सब्जी के मामले में सब्जी मंडी प्रोवाइड करती थी, लेकिन डिजिटल कौन करता है? एनएससी और बीएससी, ठीक है, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। अभी हम सब्जी मंडी के मेथड को रिमूव कर देते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है, अब हम समझेंगे। देखो कहीं पे एक बायर है। अब देखो हम लोग सब्जी का एग्जांपल लिया, लोकल सब्जी मंडी में जाते हैं, लेकिन सपोज कीजिए अब मुझे कुछ पेयर खरीदना है या मुझे कोई स्टॉक खरीदना है, ठीक है। मैं एक बायर हूँ, अब मैं किससे खरीदूंगा? ठीक है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इट इज़ लाइक सब्जी मंडी। भाई सब्जी मंडी के पास अपनी कोई सब्जी नहीं है, ठीक है। सब्जी मंडी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और उसके बदले में वो चार्ज लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, एनएससी बीएससी स्टॉक एक्सचेंज है, इनके पास अपने शेयर्स नहीं है। तो इनका काम है सेलर को बायर से मिलवाना, ठीक है। तो कहीं पे एक बायर बैठा है, वो किसी कंपनी के शेयर्स पेयर्स कुछ ऐसा खरीदना चाहता है। अब उसका मिलन कैसे होगा, है ना? सो दैट इज विद द एनएससी एंड बीएससी स्टॉक एक्सचेंज। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये स्टॉक एक्सचेंज कहती है यार भाई मेरे पास डायरेक्ट मत आओ, ठीक है, मैं डायरेक्ट जो है वो एंटरटेन नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेजर जो हमको ज़रूरत होती है दैट इज़ द ब्रोकर, ठीक है। चाहे तो कोई बायर है चाहे कोई सेलर है, स्टॉक एक्सचेंज कहती है भाई आप बायर हो सेलर हो डायरेक्टली मेरे पास मत आओ, ब्रोकर के थ्रू आओ। अब ब्रोकर को ये एक्सचेंज जो है वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि आप हमारा काम देखो, उसके बदले में आपको एक ब्रोकरेज अमाउंट जो है वो मिल जाएगा। अब एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन होता क्या है, बायर अपना ऑर्डर भेजता है ब्रोकर को कि भैया मैं फला फला इतने खरीदना चाहता हूँ। अब इंडियन मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, ठीक है, जैसे कि धन ऐप है, ठीक है, और ज़ीरोधा है, ग्रो ऐप है, ये सब है, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मैं आप लोगों से डिस्कशन करूँगा कि हमारा कौन सा ब्रोकर है और कैसे हम लोग काम करते हैं। तो सेलर के पास भी ब्रोकर होना चाहिए। अब सेलर का ऑर्डर गया ब्रोकर के पास, ब्रोकर ने ऑर्डर को भेज दिया स्टॉक एक्सचेंज में। सिमिलरली ब्रोकर ने बायर का ऑर्डर भी भेज दिया स्टॉक एक्सचेंज में। अब जैसे बोली लगती है ना, कि कोई 100 में खरीदना चाह रहा है, 100 में खरीदना चाह रहा है, तो कोई अपना हैंड रेस करेगा कि यस मैं 100 में खरीदना चाहता हूँ। अर्लियर जब डिजिटल चीज़ें नहीं थी, अगर आपने वो मूवी देखी हो अरशद मेहता वाली, तो वहाँ पे यूज टू क्या होता था, सुबह लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे और ऐसे बोली लगाई जाती थी कि फला कंपनी के इतने शेयर इतने रुपीज़ में कौन लेगा, फिर रेज हैंड होते थे तो वो ऐसे खरीदते थे। अब सारी चीज़ें डिजिटल हैं, तो सिमिलरली उस मेथड पे काम होता है। तो ये थी छोटी सी कहानी इंडियन मार्केट की। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारा फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में। तो फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर भी सिमिलर होता है, बायर होता है सेलर होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनएससी नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे होता है एलपी, ठीक है, यहाँ पे एनएससी नहीं होता है,
यहाँ पे होता है एलपी, जिसको हम लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी कहते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी बोलते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे एक बायर है, ठीक है, यहाँ पे एक सेलर है, और ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है बेसिकली ये सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, किसी कंट्री का, जैसे ये बेसिकली बैंक होता है, जैसे मॉरिशस का, लंदन बैंक, या किसी भी कंट्री का। तो अब इसका भी काम सेम है, किसको, बायर और सेलर को करेंसी के केस में मिलवाना। ठीक है, कि कोई अपनी करेंसी को बेचना चाह रहा है, कोई करेंसी को खरीदना चाह रहा है, तो उस वे में। अब यहाँ पे भी सिमिलर, एलपी क्या कहता है, भाई डायरेक्ट मेरे पास मत आओ। ठीक है, थ्रू दी ब्रोकर यू कैन अप्रोच, आपको ब्रोकर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आपको एक ब्रोकर की ज़रूरत है ही, एंड स्पेशली इन दिस मार्केट एक अच्छे ब्रोकर का होना बहुत 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 ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है। तो यहाँ पे भी ब्रोकर का ये रोल आ जाता है। सो दिस इज़ हाउ ट्रांजैक्शन हैपन्स। ठीक है, इस तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि एग्जैक्टली देखो, अगर आप फॉरेक्स ब्रोकर की बात करेंगे तो बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर आ जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि यार ट्रस्ट वाला है ना, कि कहाँ हम अपना पैसा डाल रहे हैं जिससे हमको ईजिली मिल जाए। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं, एक्सनेस है या फिर कोरवा मार्केट है, बट पर्सनली इट्स बीन लाइक वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई एम यूजिंग दी, अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और दैट इज़ दी कोरवा कोरवा मार्केट्स। ठीक है, तो ईज़िली आप कोरवा मार्केट के थ्रू जो है हम अपना एज अ ब्रोकर चूज़ कर सकते हैं, एंड आई विल शो यू दैट ऑल्सो, है ना। तो देखिए korvamarkets.com, तो यहाँ पे आपको आई विल गाइड यू कि कैसे यहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपको जिस किसी ने भी इस वीडियो तक आपको लेके आए हैं, ठीक है, इस कोर्स का आप पार्ट बने हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करके, है ना, तो आप पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो अप कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ ट्रांजैक्शन हैपन्स हेयर, है ना। सो यहाँ पे भी कौन होता है, एलपी होता है, ब्रोकर सेलर बायर। ठीक है, बायर है, बायर खरीदना चाहता है, सेलर बेचना चाहता है, थ्रू ब्रोकर होगा सब। ठीक है, और वहाँ पे एक एलपी होगा। ठीक है, तो फॉरेक्स मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हमने पहले भी डिस्कशन कर चुका है, मेजर कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, हेज फंड, पेंशन एंड म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज एंड फॉरेक्स ब्रोकर, तो ये सब लोग जो हैं हिस्सा हैं। ओके, सो नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि करेंसी पेयर, है ना, करेंसी पेयर में हम लोग ट्रेड करते हैं, बट एग्जैक्टली हम इसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, चलिए आइए वो देखते हैं।